ये बात है कुछ साल पहले की, जब जगजीत साहब के कॉन्सर्ट में गुलजार साहब अपनी कुछ पंक्तियां सुना रहे थे और जगजीत साहब को इंट्रोड्यूस करते करते उन्होंने ऐसा कहा था कि जगजीत एक ऐसे ऐसे लवर, एक ऐसे आशिक हैं कि जो आपको जितना हंसाते हैं उतना रुलाते भी हैं। उस टाइम पे तो वो बात बड़ी सही लगी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि ये वही बात है जो गुलजार साहब ख़ुद को भी कहना चाहते हैं। या एटलीस्ट आई फील कि गुलजार साहब के लिए ये बात बड़ी परफेक्ट है कि गुलजार एक ऐसे ऐसे आशिक हैं, ऐसे हमारे पार्टनर हैं कि जो हमें जितना हंसाते हैं, जितना मुस्कुराने पे मजबूर करते हैं, उतना रुलाते भी हैं और उसके बाद वापस से मुस्कुराने पे मजबूर करते हैं। आज उसी गुलजार का जन्मदिन है, 18 अगस्त, संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्होंने मुझे संपूर्ण किया है। मुझे ऐसा लगता है शायद लिरिसिस्ट को प्यार देना, पोइट्स को, शायरों को प्यार देना मुझे गुलजार साहब की वजह से ही पता चला। अगर उस रात मैंने मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो गाना देखा ना होता, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके जो लफ्ज़ हैं वो सुने ना होते ना, तो शायद वो प्यार आया ही ना होता। आज उसी प्यार का जन्मदिन है। ये ख्वाहिश है, एक फ़ैन की, एक शिष्य की एक ख्वाहिश है कि कभी ना कभी हमारी मुलाकात हो। उनको मैंने बहुत बार परफॉर्म करते हुए लाइव देखा है, पर मिलने की अभी तक अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। वो जिस दिन होगी शायद पता नहीं क्या होगा। सो आज उसी वन साइडेड लव का और लवर का बर्थडे है। एंड गुलजार साहब को बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं है कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। ये उस तरह का वन साइडेड लव है कि जिसका आपको सिर्फ एहसास लेना है। उस इंसान के प्रति जो प्यार है वो सिर्फ महसूस करना है और फिर जीते जाना है। कभी कभार ऐसे इश्क की बात ही कुछ और होती है, और उसमें ना वो ऐ दिल है मुश्किल में जो कहते हैं ना कि उसमें सिर्फ मेरा ही हक है। उस इश्क पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस प्यार है, प्लेटोनिक लव। उसी प्यार के नाम आज कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़े कंफ्यूजन के साथ, क्योंकि इट्स एन ओशन कि कितनी सारी बातें जो दिल को छू गई है, चुभ गई है, वो लिखी है गुलजार साहब ने। तो क्या वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूं, या फिर मेरी राइटिंग में कहीं ना कहीं गुलजार साहब की जो झलक है, जो इंस्पिरेशन है, वो बातें शेयर करूं। सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो शुरुआत में मेरे पास गुलजार साहब की लिखी हुई जो नज़्म है, उनकी जो बुक्स हैं, उसमें से कुछ पेजेस जो मैंने ट्रैवल करते टाइम यूँ मोड़ दिए थे कि यार इसने मुझे कहीं ना कहीं छोड़ दिया है पर दिल से जोड़ दिया है। उन सारे पन्नों को आज मैं फिर से पलटाऊंगा और आपके सामने रखूंगा, जस्ट एज अ ट्रिब्यूट टू गुलजार। और अंत में मेरी सबसे फेवरेट पोम, जो कि गुलजार साहब का अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट सॉन्ग है, उसका इंस्पिरेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे एक गाने ने मुझे ज़िंदगी की एक कहानी लिखने को मजबूर किया था। सो आई होप यू लाइक इट। कुछ बातों के साथ, कुछ लफ्ज़ों के साथ मैं रिलेट कर पाता हूँ, कुछ रोल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा पुराना नाता है। जब भी गुलजार की बातों में कुछ लफ्ज़ों का जिक्र होता है कि चांद है, पहाड़ है, या फिर कभी कभार शायर की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो वही बात आपको सुनाते हैं, जिसका टाइटल है वो जो शायर था। वो जो शायर था चुपचाप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाज़ें जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था, रूखे रूखे से रात के पत्ते वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी को चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो,
लोग कहते हैं खुदकुशी की है उसने। वो जो शायर था, चुपचाप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था। वो जो शायर था, चुपचाप सा रहता था। बाय द वे, बारिश हो रही है। अभी अभी चाय पीते पीते मैंने गुलजार साहब की कुछ नज़मों को सुना, पढ़ा, और फिर एज ऑलवेज खो गया कि क्या करूं। मतलब कन्फ्यूजन कि कौन सी बात मैं शेयर करूं और कौन सी ना करूं। कुछ बातें अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो अनफेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बात मुझे रिलेटेबल लगती है, पर जो लगती है ना वो यहाँ पे लगती है भाई साहब, और वो ज़िंदगी भर रहती है। तो वैसी ही एक बात है जिसमें सरहद की बात है, जिसमें सरहद के पार एक गांव है, एक गांव के बिल्कुल नज़दीक एक घर है, उसकी बात है। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानुस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए, और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा कि घर में कोई नहीं था। आँख खुली तो देखा कि घर में कोई नहीं था। हाथ लगा कर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था, और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपका था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर जाते हैं ना, और कभी कभार सोच रुक जाए उस लेवल का सुना देते हैं गुलजार साहब। जब भी आपको कोई इंसान कुछ सोचने पे मजबूर कर जाए या फिर खुद से मिलाने पे मजबूर कर जाए ना, उससे आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है और वो ज़िंदगी भर का राब्ता बन जाता है। आई थिंक जिस गाने को सुन के मेरा और गुलजार साहब का रास्ता और राब्ता दोनों शुरू हुआ, वो आई थिंक उसी गाने से हुआ जिस गाने को मैं इतना रिलेट कर गया कि जब मेरी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं वैसा वाक़या हुआ था तो मैं और कुछ सोच ही नहीं पाया और वही लिख गया मैं। तो आखिर में गुलजार साहब को थैंक यू कहते कहते मैं कुछ अपने दिल की बात जो कुछ सालों पहले लिखी थी, पता नहीं किसके नाम लिखी थी, शायद मेरे नाम ही लिखी थी, वही आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस यूं ही। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सर्दी के कुछ फीके फीके से दिन रखे हैं और ख़त में लिपटा इंतज़ार पड़ा है। वो इंतज़ार पूरा करवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली रात में जब आधे आधे हम एक हो रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो तुमने होठों से भिगो ही दिया था, पर गीला मन शायद अनसुनी बातों में खुश्क पड़ा हो। वो एक बार ही सही सुनकर भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 तो नहीं, पर 16 चांद की रात है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, पता नहीं क्या था, जो भी था रिश्ता था। तो 116 तो नहीं, पर 16 चांद की रातें, एक तुम्हारी इंक से बना तिल, गर्मा गर्म चाय की खुशबू, धूप के साथ खेलती तुम्हारी हथेली, और वो मैसेज पढ़ने के बाद भी तुम्हारा कुछ भी ना बोलना, वो सब याद करवा दो, वो सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। हाँ।
और आखिर में जब मैं इन सब को पालूंगा, आखिर में मैं जब इन सब को पालूंगा तो शायद मैं तुम्हें पालूंगा, शायद मैं खुद को पालूंगा। हाँ, शायद जब मैं तुम्हें पालूंगा तो शायद मैं खुद को पालूंगा। इसलिए मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो और बस मुझे पूरा करवा दो, पूरा करवा दो। ऑलराइट मेरी जान, मुझे जान ना कहो। एक्चुअली जो वर्ड है मेरी जान, वो गुलजार साहब के इसी गाने से इंस्पायर्ड है। या दैट्स द टाइटल, मेरी जान मुझे जान ना कहो। कभी वक्त मिले तो सुनिएगा। और उसके साथ साथ ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। आपका गुलजार साहब का पसंदीदा कौन सा गाना है वो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड ऑल ऑफ योर सॉन्ग्स जो आपको गुलजार साहब के लिखे हुए पसंद है, या कोई भी नज़्म, कुछ भी, या फिर सिर्फ गुलजार लिख दो, मैं समझ जाऊँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। या इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, दैट वुड बी टुमारो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।